नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने पाठ किया था श्लोक नंबर 18 ऑफ अध्याय 3 कर्मयोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 19 अध्याय 3। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। अब भगवान कृष्ण ने जब से अध्याय 3 कर्म योग में बोलना शुरू किया है, कुछ श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को कुछ अवस्थाओं के बारे में, कर्मयोग के बारे में, संन्यास के बारे में, नियत कर्म के बारे में समझाया। श्लोक नंबर 3.8 से लेकर 3.16 मीन्स श्लोक नंबर 8 से 16 के बीच में भगवान कृष्ण ने पूर्ण रूप से आह्वान किया है कि जिन मनुष्यों ने अभी तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं की है, उन व्यक्तियों को अपने नियत कर्म का पालन ही करना चाहिए। उनके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वही रहेगा। दूसरी तरफ श्लोक नंबर 17 और 18 में भगवान कृष्ण व्यक्त करते हैं कि ज्ञानातीत सन्यासियों के लिए जो लोग सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद सन्यास में जा चुके हैं, उन संतों को नियत कर्म का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों अवस्थाओं में, जहां एक तरफ सिद्धावस्था प्राप्त ना होने की वजह से उनको नियत कर्मों को करने का ज्ञान दिया गया, दूसरी ओर जो सिद्ध अवस्था प्राप्त करके संन्यास में जा चुके हैं, उन लोगों को नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं बताई गई। अब सवाल उठता है कि अर्जुन के लिए इन दोनों अवस्थाओं में से श्रेष्ठ क्या होगा, इन दोनों कर्मों में से श्रेष्ठ क्या होगा, सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होगा अर्जुन के लिए। अब भगवान कृष्ण उसके लिए कर्मयोगी बनने की संतुति प्रस्तुत करते हैं, ना कि सन्यासी बनने की। अब आने वाले श्लोक में, श्लोक अध्याय 3 के श्लोक नंबर 20 से लेकर 26 के बीच में भगवान कृष्ण उन सभी कारणों को प्रस्तुत करेंगे जो ये बताएंगे कि क्यों अर्जुन को कर्मयोगी बनना चाहिए, सन्यासी नहीं बनना चाहिए। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 20 और 21 की व्याख्या हम लोग एक साथ करेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब जो श्लोक नंबर 20 से 26 की बात हमने पिछले श्लोक में की थी, वो श्लोक 20 अब स्टार्ट होता है, जहां भगवान उन कर्तव्यों का फॉलो करने के पीछे के कारण बताएंगे अर्जुन को। सो अभी श्लोक नंबर 20 और 21 में भगवान बताते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः समान जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। और महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं।
वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब आपको फॉलो किया जाता है। अब भगवान कृष्ण यहाँ राजा जनक का उदाहरण देते हैं। सतयुग में राजा जनक हुआ करते थे, सीता माता के पिता। होता क्या है, भगवान अर्जुन को कर्मयोगी बनना सिखा रहे हैं, सन्यासी नहीं। राजा जनक अपनी जीवन काल में एक सिद्ध पुरुष थे और वो सिद्धा अवस्था उन्होंने सन्यास लेकर हासिल नहीं की थी। राजा जनक पूरी जिंदगी कर्मयोगी रहे। कर्म योग के चलते राजा जनक ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, और क्योंकि वे राजा थे, अर्जुन एक महापुरुष है, राजा जनक एक राजा थे, इन प्रकार के पुरुषों का अनुसरण किया जाता है जिस भी प्रकार के ये लोग कार्य करते हैं। यदि हमारे समाज में भी कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, कोई सन्यासी, कोई साधु या कोई भी महापुरुष जिसकी उपाधि जिसको हम देते हैं, उनका अनुसरण किया जाता है। सो राजा जनक का अनुसरण किया जाता था क्योंकि उन्होंने कर्मयोगी रहते हुए सिद्धावस्था की प्राप्ति की थी, उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जिस प्रकार का आचरण तुम आज इस युद्ध क्षेत्र में करोगे, उसी आचरण को देखते हुए आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करेंगी, क्योंकि अर्जुन को एक महापुरुष के रूप में देखा जाता था। अर्जुन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी तो पूरी भगवत गीता में हम अर्जुन की ही बात करते हैं। यहां तक कि महाभारत में भी मुख्य कैरेक्टर अर्जुन था, जिसके चारों तरफ महाभारत घूमती रहती थी। अर्जुन जैसे महापुरुष को, अर्जुन जैसे क्षत्रिय को आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करने जा रही थी, और वो युद्ध स्थल में संन्यास लेने पे अड़ गया था। संत तुलसीदास कहते हैं एक दोहे में, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक मह जाए। मतलब वे जो दिव्य ज्ञान युक्त समवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं, वे शीघ्र नरक का मार्ग तैयार कर देते हैं। मीन्स वो व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार की सिद्धि अपने जीवन में हासिल नहीं की, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और जंप लगा के सन्यास की ओर चला गया, वो अपने लिए केवल और केवल नरक का मार्ग खोल रहा है। और इसके विपरीत यदि महानायक कर्मयोगी होता है, तब कम से कम उसके अनुयायी निरंतर अपने कर्मों को कर्तव्य परायणता के साथ निष्ठा पूर्वक संपन्न कर अपने दायित्वों का निर्वहन तो करेंगे। दैट मीन्स उसको फॉलो तो करेंगे। आपने भले ही संन्यास ना लिया हो, लेकिन आप एक बढ़िया कर्मयोगी बन गए हैं। अपने कर्म का और अपने धर्म का दोनों का पालन आपने किया, और आपकी छवि भी उस स्तर पर है कि जहां आपका अनुसरण किया जा सकता है। आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। सो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो तो कर्मयोगी बन जाओ। श्लोक नंबर 22, अध्याय 3। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। भगवान आगे कहते हैं अर्जुन को, हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है।
तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। लास्ट श्लोक में भगवान कृष्ण ने राजा जनक और अन्य महापुरुषों का एग्जाम्पल देकर अर्जुन को समझाया कि नियत कर्म या कर्मयोगी बनने से कितने फायदे होते हैं। श्लोक नंबर 22 में भगवान कृष्ण स्वयं अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को कि मुझे तो किसी भी चीज का अभाव है ही नहीं, ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। तीनों लोकों में मेरे लिए किसी भी प्रकार का नियत कर्म नहीं है जो मुझे करना ही है, फिर भी मैं किसी भी प्रकार के नियत कर्म करने से पीछे नहीं रहता। महत्वता बताई गई है नियत कर्म करने की, कर्मयोगी बनने की, और अपना एग्जाम्पल देके भगवान कृष्ण समझा रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन को। हम सब इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि हम सबकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई अभाव होता है किसी चीज की, उस चीज को पाने के लिए भी हम लोग कर्म करते हैं। हमें आनंद चाहिए अपने जीवन में, इसलिए भी हम कर्म कर रहे हैं। हर एक चीज कर्म से घिरी हुई है। बिना कर्म किए आपको इस जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति करना असंभव के बराबर है। सो कर्म इतना इंपॉर्टेंट है, नियत कर्म करना इतना महत्वपूर्ण है, कर्मयोगी बनना इतना महत्वपूर्ण है। इसी ही लिए भगवान कृष्ण अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्जुन को। अब आप समझ जाइए कि नियत कर्म करने की कितनी सारी विशेषताएं हैं। नियत कर्म करेंगे तो ना सिर्फ अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, ना सिर्फ जीवन में हर प्रकार का आनंद भोगेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट कर पाएंगे। एक ऐसे पुरुष आप बन सकते हैं जिनका अनुसरण आपके सोसाइटी में, आपके सर्कल में, आपकी कम्युनिटी में, हो सकता है ये सर्कल और बढ़ जाए। सब लोग करेंगे आपका अनुसरण, लेकिन वो उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको अपने नियत कर्म करने पड़ेंगे। अपने आप को एक कर्मयोगी सिद्ध करना पड़ेगा, वो सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी। तो श्लोक नंबर 19 से लेकर श्लोक नंबर 22 तक हम लोगों ने पढ़ा आज एक्चुअल कर्मयोग के बारे में। इस अध्याय का नाम ही कर्मयोग है और इस अध्याय के श्लोक नंबर 20 से लेकर 26 तक के बीच में जो कर्मयोग एक्चुअल है वो बताया गया। पूरे अध्याय की मुख्य श्लोक जो है वो श्लोक नंबर 20 से लेकर 26 के बीच में है, जहां कारण बताए गए हैं कर्मयोगी बनने के। सो आज की वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 22 पे कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 23 ऑफ अध्याय 3 कर्मयोग पर आएंगे। आप सभी गीता का पाठ करते रहिए, भगवान कृष्ण का नाम जपते रहिए, अपने आप को सरेंडर करिए, अपने नियत कर्म करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।